जी हाँ दोस्तों, रात के 1:30 बज गए और अभी साइड से आया था। एक बजे के आसपास आया था। तो अपनी पैकिंग हो चुकी है, अपना रूम सब साफ़ हो चुका दोस्तों, क्योंकि अब यहाँ पर हमारी जो साइट कंप्लीट हो चुकी है और अब अपन यहाँ से जा रहे हैं। तो फ़िलहाल जाएंगे हम मुंबई, क्योंकि हम हैं मुंबई से तकरीबन 800 किलोमीटर दूर है। मुंबई से है महाराष्ट्र के अंदर ही, लेकिन मुंबई से 800 किलोमीटर दूर है। तो जो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ वो है मेरी जान। तो अभी मैंने थोड़ी जिम मारी है और थोड़ी कल सुबह मारूंगा, क्योंकि कल निकलूँगा। तो बेसिकली मैं घर नहीं जा रहा हूँ इस साल। उत्तराखंड अपना घर है और मैं उत्तराखंड नहीं जा रहा हूँ इस साल। इस साल मैंने प्लानिंग बनाई है कि मैं जा रहा हूँ बिहार, और मैं बिहार और थोड़ा नेपाल कवर करने की कोशिश करूँगा। तो एक साल से जो मैं बजट बनाता हूँ, ऐसे बेसिकली आपको भी बता देता हूँ कि लो बजट ज़िंदगी जीने वाले लोगों के पास अगर घूमने का शौक़ रखते हैं, तो मैं क्या करता हूँ कि हर मंथली कुछ पैसा रखता हूँ, थोड़ा बजट एक रखता हूँ, ताकि साल के एंड में एक 15-20 दिन का ट्रैवल हो सके, खाना पीना रहना वगैरह सब इस तरह का ट्रैवल हो सके। तो उतना पैसा रखता हूँ। तो उससे क्या है कि फिर नेक्स्ट जर्नी का, अभी जैसे 2 साल हो चुके हैं मुझे, तो 2 साल से मैंने कोई बड़ा ट्रैवल नहीं किया। ठीक है, तो अब मैं जा रहा हूँ। अभी तो मैं फ़िलहाल बिहार जा रहा हूँ। अभी पहले मुंबई जाऊँगा, मुंबई से आगे बिहार जाऊँगा। और बिहार कितने दिन रहूँगा ये अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि मैंने अभी रिटर्न टिकट नहीं की है। तो सिर्फ पहले मैं घूमने जा रहा हूँ बिहार और शायद काठमांडू और शायद उत्तर प्रदेश। तो ये 2-3 स्टेट कवर करूँगा मैं। और महाराष्ट्र के अंदर से फिर वापस महाराष्ट्र आना भी हो सकता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइड अपनी दूसरी जगह चालू हो जाएगी, तो वहाँ काम करेंगे। पर अभी कंफर्म जर्नी तो सबको पता ही है कि भाई एक बार निकले इंसान कहीं से तो कहीं पहुँचता है। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि एक लाइफ जर्नी तो बहुत ज़रूरी है भाई, एक्सपीरियंस के लिए, या लोगों को समझने के लिए, या भारतीय सभ्यता को समझने के लिए, या भारत के सांस्कृतिक मनोभाव को समझने के लिए एक छोटी सी जर्नी बहुत ज़रूरी है। तो इस रूम में से 2 साल गुजारे दोस्तों, 2 साल इस रूम में गुजारे हैं। और 2 साल हमारे डंबल भाई साहब ने हमारा साथ दिया है। जिम मैंने बाद में शुरू की थी। जिम मैंने शायद साल भर हो गया जिम जो मैंने चालू की। जिम भी नहीं है ये प्रॉपर, बेसिकली साइड पे अपन इतना काम करते ही हैं, लोहा लोखंड उठाते ही हैं, सब गाल वाल तो अंदर ही घुसे हुए। तो इतना जिम करके भी मरना नहीं है, मतलब खुद की मेंटेन के लिए, फिटनेस के लिए, हैप्पीनेस के लिए करता था। तो अब आगे की जर्नी कैसी होगी वो अब शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। फ़िलहाल अभी 2 बज चुके हैं और पैकिंग भी अपनी कंप्लीट ही हो चुकी है। और जाहिर सी बात है, मैं बिहार के लोगों के टच में ज़्यादा रहता हूँ, तो मुझे इतना ज़्यादा कपड़े साथ में रखने का आदत नहीं है। 2 जोड़ी 3 जोड़ी कपड़े रखते हैं, और एक बैग ये और एक ये, तो बस हो गया, 2-3 जोड़ी कपड़ों में हो गया। तो अब निकलते हैं, नई जर्नी की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैंने 2-3 दिन ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि श्री छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्मदिन था और मैंने बहुत इन्जॉय किया दोस्तों। और आप सभी को भी, पूरे महाराष्ट्र के लोगों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अगर कोई मराठी बिजनेसमैन है जो मैं चाहता हूँ कि मेरे उत्तराखंड के अंदर में छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में और जानकारियाँ हों। मैंने देखा कि मैंने अपने स्कूल टाइम पे भी कुछ ज़्यादा जानकारी जानता नहीं था श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में और मराठा साम्राज्य के बारे में, क्योंकि सिर्फ आप सभी को पता है कि पुरानी एनसीईआरटी की बुक्स में अकबर और मुग़ल लोगों का ज़्यादा वर्णन है। तो जो हमारे हिंदू स्वराज के और हमारे महाराणा प्रताप और हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज और तानाजी बालासाहेब महाराज, इन सब का इतिहास कम है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर कोई मुझे फाइनेंशियली थोड़ा हेल्प करे, मतलब कि
और ज़्यादा पैसा नहीं, उतना पैसा भी दे जितना मैं एक मंथ में कमाता हूँ, तो मैं बाकी अपने पैसों से ही श्री छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में प्रचार प्रसार करना चाहूँगा अपने उत्तराखंड के अंदर में। जैसे उत्तराखंड के अलग अलग स्टेट है, सरकारी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, मैं कोशिश करूँगा कि मैं जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का इतिहास है उसको लोगों के अंदर भरूँ और उनके बलिदान का, उनके जीवन की यात्रा को उत्तराखंड के लोगों के अंदर भरूँ, ताकि हम उत्तराखंड के लोग भी महाराष्ट्र से अपने आप को अलग ना समझें। क्योंकि अगर हिंदू स्वराज की और भगवा के सम्मान की या जीवन के संकल्प की अगर कल्पना देखनी हो और फिर छत्रपति शिवाजी महाराज का वर्णन ना हो तो फिर भारत अधूरा है। तो अगर कोई है ऐसा तो अगर कोई हेल्प कर सकता है तो मैं इस काम को करने के लिए बड़ा इच्छुक हूँ। और ड्रीम ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस ये है कि अगर कोई अभी 19 तारीख को श्री छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जन्मदिन था, तो अगर कोई कोशिश करूँ मैं तो अगले साल तक उत्तराखंड के अंदर में भी बहुत धूमधाम से लोग छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जन्मदिन मनाएं, उनके राज्य अभिषेक का जो पर्व है उसको मनाएं और अपनी संस्कृति के साथ। क्योंकि काशी तक अगर अहिल्याबाई होलकर आ सकती है, छत्रपति शिवाजी महाराज काशी तक, बुंदेलखंड तक आ सकते हैं, पूरे बनारस को बचा सकते हैं, काशी को बचा सकते हैं, तो तब तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश साथ में ही था। तब तो ये कल्पना नहीं थी ना कि कौन सा स्टेट कौन सा है। तो हमारा वजूद जो है कहीं ना कहीं मराठाओं से जुड़ा हुआ है। तो मुझे ऐसी कमी लगी कि हमारे यहाँ पे लोगों के अंदर श्री छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में जानकारी कम है। और मैं चाहता हूँ कि आज की जनरेशन के अंदर में जो हमारे यहाँ के लोग हैं, हमारे समाज के लोग हैं, उनके अंदर में अगर ये मैं भर सकूँ तो ये मेरे लिए बहुत बड़े पर्व के साथ साथ गर्व की बात होगी। तो महाराष्ट्र की माटी मेरे लिए तो हमेशा जगत जननी रही है। मैंने अपनी जर्नी भी महाराष्ट्र से शुरू करी है और शायद ऐसा ना हो कि जीवन का अंत भी महाराष्ट्र में हो, पर खुशी खुशी, क्योंकि जो माटी खाने को दे, जिस माटी की वजह से घर परिवार चले, वो माटी नहीं है, वो माटी तो हमारे लिए भगवान है ना। तो ये है छोटी सी चीज़ है। तो ओम नमो पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय हिंद, जय भवानी, जय शिवाजी। आगे की जर्नी कल से शुरू करते हैं, क्योंकि कल से अपन एकदम बिंदास आज़ाद है। जय महाराष्ट्र, जय उत्तराखंड।